प्ले लैंड में आते ही आयान के चेहरे पर रौनक चमकी। सारी जिद ही आज प्ले लैंड आने की थी। बीवी देखें हमारा बेटा कितना फास्ट है, बहाने बनाना कोई इससे सीखे। ग्रीन कलर के खूबसूरत से जोड़े में मलबूस, सर पर हल्का सा हिजाब, हाथों में गाजान की दी गई चंद चूड़ियां और पाँव में मुनासिब हील्स पहने वो गाजान की आंखों को खीरा कर रही थी। आयान की पैदाइश तक जिसने हाई हील्स को देखने भी नहीं दिया था, आयान की पैदाइश के बाद उसे दोबारा हाई हील्स पहनने पर मजबूर कर चुका था वो। मुंतहा का दिल ही नहीं चाहता था कि वो गाजान की कोई ख्वाहिश रद्द करे। कुछ गाजान की ख्वाहिशात ऐसी थीं जो मुंतहा आराम से मान लेती थी। तकलीफ का ज़रा सा भी पहलू वो मुंतहा की ज़ात को नहीं दे सकता था। हल्की नोक झोंक, लड़ाई झगड़े हर मियाँ बीवी में होते हैं, लेकिन गाजान और मुंतहा के दरमियान भी अक्सर बहस होती थी। लेकिन हमेशा गाजान ही उसे मनाने में पहल कर जाता और यही चीज़ मुंतहा को एक पुरसकून, राहत भरी ताजगी फराहम करती। मोहब्बत के साथ उन दोनों के रिश्ते में इज्जत भी थी। आए वहाँ बैठते हैं। वो मुंतहा को लिए एक टेबल की जानिब आया। आयान अपने फेवरेट टॉयज़ के साथ बिजी हो चुका था। मुंतहा को आज अलग एहसास हो रहा था, जैसे वो किसी की नज़रों के हिसार में है। उसने 2-3 बार इधर उधर देखना चाहा, लेकिन कोई भी उसे नज़र ना आया। जूस या चाय? गाजान ने उसकी जानिब सवालिया अंदाज से देखा। जो आपका दिल चाहे, मुंतहा ने मुस्कुरा कर कहा। दिल तो बहुत कुछ चाह रहा है। गाजान ने धीरे से सरगोशी की। दिल की इतनी नहीं सुनते साहब। मुंतहा ने हल्का सा लब दांतों तले दबाया। पर जो उसके दिल में है उसकी सुननी पड़ती है। इसकी सुननी पड़ती है। बड़ी ही जालिम महबूबा है, चारों जानिब अपना कब्जा जमाए बैठी है। जवाबन कहकर उसने गहरी नज़र उसके चेहरे पर डाली। बेटे के बाप बन चुके हैं, टीनेज वाली हरकतें अब कम कर दें आप भी। मुंतहा के अल्फाज पर गाजान ने नाक के नथने फुलाए। व्हाट टीनेज? बीवी, नॉट फेयर यार, हमारी आशिकी को टीनेज की हरकत कह दिया आपने। मुंतहा महज मुस्कुराई। चलें गाजान? नज़रों की चुभन ने आज मुंतहा को अच्छा खासा बेचैन किया था। क्या हुआ है, आज आप कुछ बेचैन सी लग रही हैं। गाजान ने भी उसकी बेचैनी नोट की थी। नहीं, बस हल्का सा सर दर्द है, और वैसे भी आयान काफ़ी देर से एंजॉय कर रहा है। मोम भी अकेली होंगी घर। आ जाएं, चलते हैं, इससे पहले कि आपके सर का दर्द मज़ीद बढ़े। गाजान उसकी तबीयत के पेश नज़र फ़ौरन उठा और उसका हाथ थाम कर प्ले लैंड की तरफ आया। आयान तेज़ी से गाजान की जानिब आया। डैड, आपको पता है इन अंकल ने मुझे किस करके ये चॉकलेट दे दी है। आयान ने चॉकलेट गाजान की जानिब बढ़ाई, जो काफ़ी बड़ी थी। मुंतहा की यकदम सांस रुकी। उसने फ़ौरन वो चॉकलेट आयान के हाथ से ली। आयान, मैंने आपको कहा था ना कि किसी से कोई चीज़ नहीं लेनी, फिर आपने क्यों ली? मुंतहा ने बाजू से पकड़कर उसे अपनी जानिब खींचा। आयान यकदम सहमा। बीवी, रिलैक्स, बच्चा है, मैं समझाता हूँ, आ जाओ मेरा बेटा। आयान को गोद में लेकर वो मुंतहा का हाथ थामे बाहर की जानिब बढ़ा। मुंतहा के माथे पर हल्का सा पसीना नुमाया था। 2 मरतबा पीछे देखने के बावजूद उसे कोई नज़र नहीं आया था। प्लेलैंड के एरिए से निकलते ही उसने वो चॉकलेट डस्टबिन में फेंकी और गाजान की हम कदम हुई। गाड़ी को नज़र से ओझल होने तक 2 स्याह आंखें ये मंजर निहायत तनफ्फुर से देखती रही थी। चॉकलेट को डस्टबिन में देखकर मुकाबिल शख्स महज मुट्ठियाँ भींच कर रह गया। मिस अरीबा को मेरे कैबिन में भेजें। मैंने कहा भी था कि ये फ़ाइल शाम तक मुझे चाहिए, लेकिन उन्होंने अभी तक कंप्लीट नहीं की। वर्कर को गुस्से से कहकर वो अपने रूम की जानिब बढ़ गया। हाशिर इस कंपनी को कब से खैर बात कह चुका था, लेकिन अशर को ये गवारा नहीं था कि हज़ारों लोगों की रोज़ी का मसला उनकी वजह से हो, और इस अहम फैसले में अरीबा उसकी हम कदम थी। मिस अरीबा, सर बुला रहे हैं। वर्कर की आवाज़ पर उसने झटके से सर उठाया। सर फाइल का पूछ रहे हैं? जी मिस अरीबा, और वो गुस्से में भी हैं। अरीबा ने बेसाख्ता मुंह बनाया। जानती थी ये उसका रूम में बुलाने का कोई बहाना है। ओके, मैं जाती हूँ। फाइल लेकर वो अशर के रूम की जानिब आई। धीरे से नॉक करके वो अंदर की जानिब बढ़ी। सर, ये फ़ाइल कंप्लीट हो चुकी है और मेरा टाइम भी ऑफ हो चुका है, मुझे देर हो जाएगी, शाम तक हवेली पहुंचना है। प्रोफेशनल अंदाज में कहकर वो फाइल टेबल पर रखे दरवाजे की जानिब बढ़ी, लेकिन अशर की गिरफ्त ने उसको कटी डाल की तरह पीछे की जानिब खिसकाया। मिस हरीबा, इतनी भी क्या जल्दी है, मुझे भी घर ही जाना है। बाजू को हल्का सा कमर के पीछे मोड़े उसने अबरू उचका कर कहा। सर, ये क्या बदतमीजी है, आपका घर नहीं है ये, और मैं आपकी बीवी नहीं, सेक्रेटरी हूँ यहाँ। अरीबा कल रात से अशर से नाराज़ थी। अशर की फरमाइश पर कल शाम उसने स्पेशल लजानिया बनाया, जिसे अशर अच्छी तरह हड़प करके एक लफ्ज़ भी तारीफ का मुंह से निकाले बगैर चल दिया था, और यही अरीबा के तैश की वजह थी। सुबह भी उसने मुंह फुलाकर सारा सफ़र तय किया।
बीवी नहीं है तो आज ज़रा सेक्रेटरी को ही लिफ्ट करवा देते हैं, डेट पर चलेंगी। हल्का सा आंख को विंक करके उसने अरीबा की जानिब देखा। अशर, यू, आई विल किल यू। यकदम उसने अपना हाथ छुड़ाया और उस पर झपटी। मिस अरीबा, क्या हो गया? क्यों शरीफ आदमी की इज्जत की वॉट लगा रही हैं आप? उसके हाथ अपने चेहरे से हटाकर काबू करते हुए उसने कहा, अम्मी को बताऊंगी कि उनके बेटे के कारनामे देखें, फिर कैसे आपकी जुबान बंद होती है। अरीबा ने धमकी आमेज अंदाज में कहकर बाजू को झटका दिया, लेकिन अशर ने उसी बाजू को झटका देकर उसे करीब किया। क्या बताओगी कि मेरा बॉस क्या बताओगी? यही कि मेरा बॉस बहुत रोमांटिक है, या फिर ये कि वो मुझे ऑफिस में छेड़ते हैं, या फिर ये कि अम्मी आपका बेटा मुझे। यकदम अरीबा ने उसके सीने में मुंह छुपाया। शाटा पशर, बहुत बेशरम है आप। हाँ, वो तो मैं हूँ ही। असल में बाहर गोरियों के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया है ना, सरगोशी के अंदाज में उसने कहकर अरीबा को मजीद चिढ़ाया। अशर, अब मैं रो दूंगी। अरीबा ने असली धमकी दी। क्या मैं रोने दूंगा? हल्के पिनअप बालों पर लब रखता वो बोला, लजानिया बहुत टेस्टी था। दिल चाह रहा था कि बनाने वाले के हाथ भी खा जाऊं। तारीफ इसलिए नहीं की क्योंकि मैं हाथ भी खा सकता था, इसलिए रात तारीफ को साइड पर रख दिया। आज इस तारीफ को मैं अपने अंदाज में दूंगा। कमर के गिर्द घेरा डाले उसने हल्का सा अरीबा को खुद की तरफ किया। बेशरम। अरीबा सिर्फ इतना ही कह सकी। ये आज अलग सा एहसास क्यों हो रहा था? ऐसे लग रहा था जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। आयान को चॉकलेट आखिर कौन दे सकता है? कहीं हमदान? नहीं, वो कैसे आ सकता है? इन 3 सालों में हमदान का फ़ोन ही बहुत कम आता था। समरीन बेगम ही बाज़ औक़ात फ़ोन कर लेती थी, लेकिन गाज़ान ने बहुत कम राब्ते बहाल किए थे। मुंतहा की उस दिन वाली हालत गाज़ान के दिल में हमदान के लिए नाराज़गी बढ़ा गई थी। मुआफ़ी का अक्सर औक़ात ज़िक्र करके वो गाज़ान को माफ़ी की जानिब लाता, लेकिन गाज़ान चाह कर भी इस बात की जानिब नहीं आता था। अपनी नर्म रवि से वो इन 3 सालों में गाज़ान का दिल हल्का सा नर्म तो कर गया था, लेकिन गाज़ान ने उसे यहाँ आने के लिए दोबारा नहीं कहा था। ये भी एक तरह मुंतहा के लिए सकून का बाइस बात थी, लेकिन आज ना जाने क्यों उसे एहसास हो रहा था कि वो नज़रें हमदान की हैं। हालांकि मुंतहा उस शख्स को देख नहीं पाई थी, पर उसे हल्का सा शक हुआ था, लेकिन इस शक पर वो फ़िलहाल यकीन की मोहर नहीं लगा सकती थी। गाज़ान को बता दूं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। सवाल जवाब के ताने बाने में उलझी वो आयान को सुला रही थी, जब गाज़ान का हाथ अपने बाजू पर महसूस हुआ। सोई नहीं आप? गाज़ान की आवाज़ सुनकर वो हल्का सा मुस्कुराई। आप भी तो जाग रहे हैं, मुंतहा ने करवट के बल लेटे ही जवाब दिया। बस आपको बेचैन देखकर मेरी भी आंख खुल गई। जानती है ना, इस बाजू को आपकी आदत है। मुंतहा के सर को अपने बाजू पर मुंतकिल करके उसने धीरे से कहा। आयान को सुला रही थी, धीरे से कहकर वो गाज़ान के बाजू पर सर रख गई। कोई परेशानी है? गाज़ान ने दोबारा पूछा। नहीं गाज़ान, बस आज सर दर्द है हल्का सा, इसलिए नींद भी नहीं आ रही। अब आ जाएगी। बालों में उंगलियों का लम्स जगाकर उसने मुंतहा की पेशानी पर एक बोसा दिया। जी, मुझे भी लग रहा है कि अब आ जाएगी, मुस्कुरा कर कहती वो आंखें मूंद गई। गाज़ान की कुर्बत में तमाम परेशानियां हवा में मुअल्लक हो चुकी थीं। आगा जान, वली सो गया? हाशिर दरवाजे में खड़े होकर आगा जान को पुकारते हुए बोला। नो बाबा, मैं आगा जान को सुला रहा था। वली की आवाज़ पर हाशिर के पुरकशिश चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। आप सोए नहीं? 10 बज चुके हैं और आप अभी तक जाग रहे हैं। बाबा, आगा जान को नींद ही नहीं आ रही, तो मैंने कहा मैं लोरी सुनाता हूँ, जैसे आप मुझे सुनाते हैं। गुजरते वक्त के साथ आगा जान मजीद बूढ़े हो चुके थे। अभी जान कहाँ हैं? वो हुनैन के पास हैं। वो भी आज जिद कर रहा था कि अगर आगा जान वली के पास हैं तो मैं अपनी अभी जान के पास रहूँगा। बस ले गया अपने रूम में। आगा जान ने धीरे से कहा। ये बच्चे भी ना बहुत ज़िद्दी होते जा रहे हैं। मतानत के संग कहकर उसने वली को गोद में उठाया। आप रेस्ट करें, मैं इसे सुला दूंगा, चलें? एक नज़र वली की जानिब देखकर उसने पूछा। जी बाबा, चलें। धीरे से गाल पर लब रखकर उसने चलने का इशारा दिया। वली की मासूमाना सा प्यार को देखकर हाशिर ने कदम आगे बढ़ाए। बाबा, लव यू। वली के अल्फाज हाशिर के कदम रोक गए। उसने अचंभे से वली की जानिब देखा जो उसकी गर्दन में मुंह छुपा गया। 3 साल में बहुत कुछ बदला था। हाशिर की ज़िंदगी बदली थी। हमदानी ख़ानदान की खुशबख्ती वापस लौटी थी। अशर की ज़िंदगी बदली थी। गोया सब कुछ बदला था। अपनी ज़िंदगी का महवर हाशिर ने वली को बना लिया था, और इस महवर के सहारे ही वो आज जिंदा था। वली की मासूमियत ने हाशिर को उसका सबसे बड़ा दाग भी भुला दिया था। हाँ, कभी कभी ये सच उसके अंदर की खलिश को जाहिर तो ज़रूर करता,
कि वो उसकी नाजायज़ औलाद है, लेकिन अपने रब से ताल्लुक़ की मजबूती ने उसकी ज़िंदगी में ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत आसानी ज़रूर पैदा कर दी थी। नाजायज़ होने में वली अहमद का तो कसूर नहीं था, ये तो बस उसकी माँ की गलाज़त और हाशिर के गुनाहों का समर था जो वली की सूरत में मिला था उन्हें। हाशिर को इससे बड़ी सज़ा अपने लिए कोई नहीं लगती थी। ये सच्चाई अपने दिल में दबाना ही उसके लिए सज़ा जज़ा सब कुछ था। उसने घर वालों को खसूसी मना किया था कि उसके मुजरिम को मत तलाशा जाए। अपने ख़ानदान की मज़ीद बदनामी वो हरगिज़ नहीं चाहता था। बाबा वॉक करें? वली के सवाल पर वो होश की दुनिया में लौटा था। नो वली, अरीबा चची को अगर पता चला कि आप अब तक जाग रहे हैं तो फिर आपको पनिश मिलेगी। 1.5 साल पहले अरीबा की माँ की मौत के बाद अशर और अरीबा का सादगी से निकाह हो चुका था। वली की आधी जिम्मेदारी मारिया ने और आधी अरीबा ने संभाल ली थी। नो बाबा, मुझे पनिश नहीं चाहिए। चलें चलें लूम में चलें, चची बैठ बैठ पनिश देती हैं। वली तेज़ी से बोला। अरीबा बाज़ औक़ात उसे डराने के लिए मसनूई सख्ती कर जाती थी, जिसकी वजह से वली की शरारतें थोड़ी कम थीं, वरना वो और हुनैन घर में एक तूफ़ान बदतमीज़ी मचा देते थे। शरीर कहीं का। हाशिर ने धीरे से उसके बाल बखेर कर उसको रूम की तरफ लेकर बढ़ना शुरू किया। आयान कहाँ है मुंतहा? आज नज़र नहीं आया। नाश्ते से फारिग होकर समरीन बेगम ने मुंतहा से इस्तफसार किया। मॉम लॉन में है। उसके बाबा एक नई मुसीबत लेकर तो आए हैं, उसके साथ खेल रहा है। कल ही गाज़ान उसके लिए वाइट कलर की प्यारी सी कैट लाया था। बकौल आयान के उसने कार्टून्स में एक प्यारी सी कैट देख ली थी, अब उसे वही चाहिए थी। गाज़ान आयान की कोई बात टाल दे, ये मुमकिन ही ना था। चलो अच्छा है, इस बहाने कम से कम कार्टून से तो दूर होगा। देखा नहीं था कार्टून देख देख कर कार्टून जैसी हरकतें करने लगा था। जी मॉम, ये भी अच्छा है, पर वो कैट, बस आयान फिर उसके लिए दीवाना हो जाता है। फिर कपड़ों का जो वो हाल करता है ना, बार बार मुझे चेंज कराना पड़ता है। कोई बात नहीं, चंद दिन खेलेगा और फिर भूल जाएगा। कैट को भी खैर मैं देखती हूँ, और इसे तो मैं देखती हूँ, आज दादो के पास भी नहीं आया अपनी। अच्छे से खबर लेती हूँ इसकी। समरीन बेगम मुस्कुराते हुए बाहर की जानिब बढ़ी जब अचानक आयान की आवाज़ सुनाई दी। दीदी दीदी हेल्प दीदी। मुंतहा यकदम सहमी। मॉम। तेज़ी से वो बाहर की जानिब बढ़ी। आयान की चीखें अब भी आ रही थी। मुंतहा तेज़ कदमों से लॉन की जानिब बढ़ी, लेकिन यकदम उसके कदम थमे। सामने ऊंचे लंबे शख्स ने, जिसकी पुश्त मुंतहा की तरफ थी, आयान को ऊंचा उठाया हुआ था और आयान की चीख नुमायां थी। दूर खड़े 2 गार्ड भी अपनी जगह साकित थे। छोड़ो, कौन हो तुम? छोड़ो मेरे बेटे को। मुंतहा तेज़ी से वसी लॉन अबूर करके आगे आई और यकदम आयान को उसके हाथ से लेना चाह। अफरा तफरी में उस शख्स का चेहरा भी नहीं देख पाई। उसकी सारी तवज्जो आयान की जानिब थी, जो अब भी उस शख्स के बाजू की मदद से ऊंचा था, जैसे वो उछाल रहा था उसे। मुंतहा ने यकदम उस शख्स के बाजू पर वार किया। उसकी नज़र मुकाबिल शख्स के चेहरे की जानिब गई और आंखें हैरत से फटी। वो साकित हुई। समरीन बेगम भी उनके करीब आ चुकी थी। गार्ड्स, क्या देख रहे हो? आयान को बचाओ। पर गार्ड्स दूर ही खड़े रहे। छोड़ो मेरे बच्चे को। कौन हो तुम? रुक जाओ खुदा के लिए। आयान को उसने नीचे करके गोद में लिया और समरीन बेगम की जानिब मुड़ा। समरीन बेगम की भी वही हालत थी जो मुंतहा की थी। मुंतहा का चेहरा यकदम सफ़ेद हुआ। हमदान? बेसाख्ता समरीन बेगम के मुंह से सरगोशी की तरह निकला। चेहरे पर खुशी नुमायां हुई। मुंतहा ने झपट कर आयान उससे खींचा और अपने बाजुओं में दबोचा। आयान की हिचकी बन चुकी थी। ये क्या हरकत है तुम्हारी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को हाथ लगाने की? पागल हो तुम? देख नहीं रहे कि उसकी क्या हालत हो रही है? मुंतहा यकदम चीखी थी। हमदान शैतानी सा मुस्कुराया और समरीन बेगम की जानिब मुड़ा। एक तरह से उसने मुंतहा की बात को हवा में उड़ाया। कैसी हैं मॉम? उनके गले लगकर उसने उनके सर पर लब रखे। शरीर अभी तक हरकतें नहीं सुधारी। कोई ऐसे भी करता है? बच्चे की जान ही निकाल दी। देखो कैसे सहम गया। और तुम वापस कब लौटे हो? मॉम, इसे दरअसल अपने चाचू का पता नहीं था, तो सोचा इसे बता दूं कि आयान के एक अदद चाचू भी हैं। मुंतहा की गोद से उसने ज़बरदस्ती आयान को लिया। आयान दोबारा चीखा, दीदी, लेकिन हमदान उसे काबू कर चुका। कैसी हैं भाभी जी? आयान के गाल पर बोसा देकर उसने तनफ्फुर से भरपूर मुंतहा के चेहरे पर नज़र डाली। समरीन बेगम के सामने वो कुछ बोल ही नहीं पाई। आयान तो बिल्कुल अपने चाचू पर गया। लगता है मम्मी ने चाचू की फ़ोटो नहीं दिखाई, इसलिए वो पहचान नहीं पा रहा। ज़ुमाइनी अंदाज में कहकर उसने आयान के गाल खींचे। हमदान, मुझे दो इसे, ये रो रहा है। इसके बाबा इसको रोता हुआ नहीं देख सकते। हमदान की गोद से उसने ज़बरदस्ती आयान को खींचा और उसे गोद में लिए अंदर की जानिब बढ़ी। आयान मुंतहा के कंधे से चिपका। हमदान को गुस्सीली नज़रों से घूरता हुआ जा रहा था।
मुंतहा के साथ आहिस्ता आहिस्ता अंदर की तरफ। हमदान ने उसकी गुस्सीली नज़रें देखकर उसे फ्लाइंग किस पास की। आयान ने फ़ौरन मुंह नीचे किया। आए मोम, अंदर चलकर बात करते हैं। समरीन बेगम के गिर्द बाजू हाइल किए। वो उन्हें लिए हुए अंदर की जानिब बढ़ा था। तुम कब वापस आए और बिना बताए क्यों आई? गाजान की आवाज़ में थोड़ी सख्ती थी। गाजान भी हमदान को घर में देखकर चौंका, लेकिन इस वक्त वो सरसरी सा मिलकर ऊपर की जानिब बढ़ गया। दोबारा हमदान ही गाजान को लॉन में लाया था। भाई, मैं अब मज़ीद वहाँ नहीं रुक सकता और मैं अपनी गलतियाँ सुधारने यहाँ आया हूँ। अब प्लीज़ मुझसे बेइतनाई ना बरतें। जानते हैं ना, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। ये 4 साल मुझे पता है कि मैंने कैसे गुजारे हैं वहाँ पर। आयान को देखकर मेरा दिल कुर्लाता था। आपकी शक्ल देखने को भी मैं तरस गया था। गाजान का हाथ थामे वो दिलगीर लहजे में बोला, भाई, क्या पुरानी बातों को भूल नहीं सकते हैं आप? हमदान ने गाजान के नर्म दिल पर मजीद पानी फेंका। गाजान ने हल्का सा हाथ पर दबाव दिया और हमदान को गले से लगाया। भाई, मैं जानता था आप मुझसे दूर रह ही नहीं सकते। शिद्दत गिरिया से कहता वो चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लाया। भाई, आयान तो अपने चाचू को बिल्कुल भी नहीं पहचानता। कम अज़ कम उसे मेरी तस्वीर ही दिखा देते। सुबह का वाक़या वो आधा अधूरा गाजान को बता चुका था। आहिस्ता आहिस्ता पहचान लेगा। बस वो ज़रा अलग टाइप का बच्चा है, किसी से जल्दी अटैच नहीं होता। शायद तुमसे भी अटैच होने में वक्त ले। खैर, तुम रेस्ट करो, थक गए होगे। हमदान को मुस्कुराकर अलविदा कहता वो अपने कमरे की जानिब बढ़ा। गाजान, क्या हुआ? आप खामोश क्यों हैं? क्या सब ठीक है? गाजान को काफ़ी देर से बेड पर चित लेटा देखकर मुंतहा फिक्र से गोया हुई। सब ठीक है। आप सोई नहीं आज? गाजान ने बेतुका सवाल किया। आप भी तो नहीं सोए? मुंतहा ने जवाबन सवाल किया तो गाजान खामोश रहा। हमदान की फिक्र में हलकान हो रहे हैं। गाजान ने एक नज़र मुंतहा की जानिब देखकर रुख बदला। जानती हूँ कि आपको उसका आना अच्छा नहीं लगा, लेकिन गाजान, उसे वापस तो आना ही था ना। वो इस घर का एक अहम फ़र्द है। मुंतहा ने हाथ थाम कर गाजान के पास जगह बनाई। और हाँ, मेरी वजह से टेंशन मत लें, मैं उसे माफ़ कर चुकी हूँ, और जैसे वो आपसे माफ़ी मांग रहा था, आप भी उसे माफ़ कर दें। गाजान, 4 साल हो गए हैं। उस वक्त वो लाउबाली था, लेकिन अब शायद वो सुधर चुका है। लेकिन फिर भी मैं एहतियात करूँगी कि उसके सामने कम आया जाया करूँ, और आप भी उसे माफ़ कर दें। बच्चों से ही गलती होती है, और मेरी फिक्र तो बिल्कुल भी मत करें। मेरी हिफाजत के लिए तो अब मेरा बेटा ही काफ़ी है। मुंतहा ने मुस्कुराहट के संग कहा तो गाजान ने यकदम उसके बाजू को झटका देकर उसे अपने करीब किया। बेटे का बाप भी अपनी बीवी की हिफाजत करना जानता है। कब तक यूं खाने के लाले पड़े रहेंगे? मैं तंग आ गई हूँ जिया, तेरे ड्रामे कब खत्म होंगे? मायरा, बदबख्त को देख, ऐसे उस लड़के के प्यार में पड़ी है कि दोबारा माँ का पूछना गवारा ना किया। अम्मी, मैं क्या करूँ? इस सब में मेरा क्या कसूर है? उस जमील ने मेरी इतनी बुरी हालत कर दी है कि अब कोई मेरी तरफ देखता ही नहीं। हर तरफ से नाकामी है। बदहाल सी जवेरिया ने शाजिया बेगम को देखा, जिसकी खूबसूरती इन 3 सालों में तबाह बर्बाद हो चुकी थी। जमील के तशद्दुद ने उसके चेहरे पर कई गहरे निशान छोड़ दिए थे कि चाहकर भी जिया उन्हें ख़त्म नहीं कर पाई। 1 साल वो उसकी कैद में रही थी। फिर एक दिन जवेरिया की खुशबख्ती थी कि वो जमील के सर पर गहरा वार करके वहाँ से भाग निकली। चंद महीने माँ की तलाश करके वो जमील से छुपते छुपाते एक पसमानदा इलाके में जा बसी। पैसे तो उनके पास फूटी कोड़ी नहीं थे। जिया की अम्मी ही कुछ पैसे अपने साथ लाई थी, जिनसे उनका एक वक्त का खाना पूरा पड़ता था। उसकी शक्ल देखकर उसे कोई भीख तो दे सकता था, लेकिन अब उसे कोई मोहब्बत के जाल में नहीं फंस सकता था। गुजरते वक्त ने जिया को उसके किए का फल तो दे दिया, लेकिन शायद जवेरिया उन लोगों में से थी जिनको खुदा दुनिया में ही सज़ा देते हैं, लेकिन वो इस सज़ा से भी इबरत हासिल नहीं करते। खूबसूरती, दौलत सब खत्म हो चुका था, लेकिन अकड़ अब तक सलामत थी।